मेरा गांव मेरा देश, देखते रहिए आपका संदेश। ताजा खबरों के साथ हवा सिंह चहल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, लोकसभा चुनाव बड़े जोर शोर से चल रहा है और इसी कड़ी में हल्का हंसी से स्थानीय विधायक और मुख्यमंत्री के ओएसडी अभिमन्यु यादव, ये यादव बहुल क्षेत्र जो कि डाणा खुर्द, डाणा कला और रामपुरा गांव में इन्होंने दौरा किया है और इनके साथ वहां स्थानीय विधायक के साथ साथ राजपाल यादव और एक दो जिला पार्षद रहे हैं वो भी, और कुछ और यादव नेता इनके साथ रहे हैं और उन्होंने वोटों की अपील की है। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार की वो काफ़ी कोशिश कर रहे हैं और अपने दम पर किसी न किसी तरीके से वो चौधरी रणजीत सिंह चौटाला के लिए वोटों की अपील कर रहे हैं। हमारे पत्रकार रिपोर्टर अनिल चौहान ने वहां से एक खास रिपोर्ट भेजी है, मैं जो कि तो आपको सुनाना चाहता हूं। अगर आपने आपका संदेश चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब कर लें। अच्छी वीडियो लगती है तो इसे लाइक करें और दोस्तों शेयर जरूर कर दें। ये आपका अपना चैनल है, ज़्यादा इसको उभारोगे तो ये आपके काम आएगा और इस चैनल में बहुत ही हम अच्छी बातें आपको बताते हैं। जहाँ तक राजनीति की बात है, आपको लेटेस्ट रिपोर्ट हम देते रहते हैं। अनिल चौहान की रिपोर्ट के साथ हवा सिंह चहल। भाई मामन राम जी है वो आए और विधायक जी को पगड़ी पहनाकर सम्मानित करेंगे। भाई मामन राम जी मामन पगड़ी का भाई। अब मैं अनुरोध करूंगा राजपाल जी। जय श्री राम। थोड़ा गाता है। जय श्री राम। जय श्री राम। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नायक श्रेणी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विनोद बेहड़ा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और हमारे ओएसडी अभिमन्यु जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे बीच पहुंचे हमारे बहुत ही आदर के योग्य हल्का हास्य विधायक बड़े भाई विनोद बेहड़ा जी साथ में आए, जिन्होंने 9.5 साल का कार्यकाल आदरणीय चौधरी मनोहर दास जी के पास बतौर ओएसडी के रूप में काम किया और अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ ओएसडी के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो अभिमन्यु जी अभी हमारी यादव सभा हिसार के नवयुक्त प्रधान चंद्रभान जी एडवोकेट, पूर्व में जिला पार्षद रहे कुलदीप यादव जी, हमारे हल्के के सोरखी मंडल के अध्यक्ष सुरजीत यादव जी और मेरे गांव से आए सभी बुजुर्ग साथी, मेरी माताएं बहनें। चुनाव है 25 तारीख का और हमारी बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि हम अपने गांव से ज्यादा संख्या में पोलिंग करके और भारी बहुमत से हमारे प्रत्याशी चौधरी रणजीत सिंह को जिता करके पार्लियामेंट में भेजें। भारतीय जनता पार्टी की जब मीटिंग्स होती हैं, विशेष रूप से उस मीटिंग के अंदर ये हिदायतें हैं कि हल्का विधायक तो पूरे हल्के को देखेंगे और जो गांव के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको अपना बूथ देखना है, अपना गांव देखना है। हमें खुशी इस बात की कि पीछे कोई रणजीत सिंह जी हमारे गांव में वोट की अपील करने के लिए आए तो सैकड़ों ट्रैक्टरों की रैली निकाल के आप लोग गांव में बाजे गाजे के साथ लेके आए। उसके बाद
मात्र 1 दिन का नोटिस, ये बेटा संदीप, चाचा ओएसडी साहब आओ कर दो बुलंद तड़का, ठीक है जी। पूरा गांव अभिमन्यु जी के मान और सम्मान में खड़ा हो गया और 74 कारों के काफिले से ढाणा खुर्द में लेके आए। विधायक जी कहते हैं कि पेड़ फार्म जाइए, मैं न जाइए, मैं कान नहीं काटते हूँ, क्योंकि सुरजीत हमारा मंडल अध्यक्ष है, इसने जाना पड़ेगा बाहर, हमें अपना गांव संभालना है। हम ये चाहते हैं विधायक जी, आपके इलाके का गांव इतनी पोलिंग कराएंगे और दावा नहीं, प्रयास रहेगा कि आपके हल्के का नहीं, हिसार में सबसे पहला गांव जो होगा जिसमें सबसे ज्यादा पोलिंग होगी और परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज्यादा मार्जिन ढाणा खुर्द से आएगा। पूरा यूथ जुटा हुआ है, पूरा यूथ। और जब यूथ सड़कों पे आ जाता है, झंडे लेके भारत माता की जय बोलता है, तो उस गांव नहीं, उस हल्के से निश्चित रूप से वो उम्मीदवार काफी मात्रा से, काफी अंतर से वोट लेकर जीतता है। आप सभी लोग ढाणा खुर्द से हैं, पार वालों से अपील बयाना साहब करेंगे। हम हमारे ढाणा खुर्द से जो मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, जो हमारे बुजुर्ग और भाई बैठे हैं, एक निश्चय कर लें, हमें पार्टीबाजी से हट जाओ, वो पार्टीबाजी नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ एक टारगेट लेके चलना है कि इस देश का भला किसके हाथों में। अगर देश का भला जिसके हाथों में है, हिंदुस्तान के अंदर नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर जो नेता, उसका नाम नरेंद्र मोदी है। अगर हम कहीं ना कहीं चूक करते हैं तो ऐसे योग्य प्रधानमंत्री को खो देंगे। विपक्ष के अंदर कोई पता ही नहीं कि प्रधानमंत्री कौन है, लायक कौन है। किसी भी पार्टी के अंदर ये नहीं लगता कि किसी भी पार्टी में कि नेता कौन है, इनका मुकाबला कौन करेगा। अरे जिस देश के प्रधानमंत्री पिछली सरकारों के अंदर बड़े बड़े कंट्रीज में आगे आगे बैठते थे, आ जाओ जी, आ जाओ जी, आ जाओ। नरेंद्र मोदी जब अमेरिका जैसे देश के अंदर जाता है तो राष्ट्रपति हवाई जहाज तक रिसीव करने जाता है। इससे बड़ी सौभाग्य की बात हिंदुस्तान के लिए। सिफारिश की पर्ची गई, विधायक जी पहले भी रहे विधायक, उस समय भी हम भी पर्ची देते हैं, विधायक जी हमारा एक छोरा लगवाइए, गरीब सा छोरा है, लेकिन इनके बस की बात भी नहीं थी। जिसकी पर्ची चल गई। इस सरकार के अंदर, ढाणा खुर्द के अंदर वो बच्चे लगे हैं जिनको कभी उम्मीद भी नहीं थी। ये सरकार बिल्कुल निष्पक्ष भाव से आम आदमी तक पहुंचती है। जो सुविधाएं आम आदमी तक भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाई, शायद ही किसी सरकारों ने नहीं पहुंचाई होगी। मेरा आपसे निवेदन कि हमें अपना, अपने पड़ोस का, सबको ये कह के ज्यादा से ज्यादा वोट पोल करेंगे तो हमारी पोलिंग ज्यादा होगी, हमारा मार्जिन बढ़ेगा। मैं उन्हें अभिमन्यु जी का, बहना जी का गांव ढाणा खुर्द में पहुंचने पर और भाई संदीप का एक रात के अंदर प्रोग्राम जमा दिया। अरे इतने लोग इकट्ठे करने आज के टाइम में, इतनी गर्मी में, बहुत बड़ी बात है। मैं भाई संदीप को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, उन्हें सबका स्वागत करता हूं। धन्यवाद। पहले साथियों, हमें विधायक जी को ये बताना है, अपने दोनों हाथ ऊपर खड़े करके भारत माता के नारे लगाकर ये जताना है कि इस गांव में हमारी क्या पोजीशन है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, रणजीत चौटाला जिंदाबाद, भाई अभिमन्यु यादव जिंदाबाद, विनोद भाणा जिंदाबाद। विनोद भाणा जी विधायक हांसी। हमारे बहुत ही आदरणीय, हमारे अजीज जो 9.5 साल तक माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के बतौर ओएसडी जिन्होंने काम किया, और अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के ओएसडी हैं, और अपने ढाणा गांव के रिश्तेदार हैं और हमारे अजीज हैं, जिनने हमेशा जब भी हमें मुख्यमंत्री जी की कोठी में जाने का अवसर मिला, हमेशा इन्होंने हमारा आदर सत्कार किया
और जो बात हमने कही वो इन्होंने, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी के दिमाग में कुछ और था, इन्होंने उनको समझा के हर बात को मनवाने का प्रयास किया। ऐसे हमारे बीच में आए हमारे बहुत ही अजीज भाई अभिमन्यु यादव जी, यहाँ उपस्थित भी संदीप जी, हमारे सोरखी मंडल के अध्यक्ष भाई सुरजीत यादव जी, आपके ही गांव के पहले सरपंच रहे, चेयरमैन रहे राजपाल यादव जी, हमारे यादव सभा के नवनियुक्त प्रधान चंद्रभान एडवोकेट जी, हमारे पूर्व में पार्षद रहे कुलदीप यादव जी, हरेंद्र यादव जी, हमारे जिला के पार्षद भाई अजय जी, हमारे जिला के दूसरे पार्षद ऐसे क्या जय महिला जी, हमारे दिनेश भूटानी जी, उपस्थित सभी हमारे और भी सरपंच साहिबान, पार्षद साहिबान बैठे हैं यहाँ। वाइस चेयरमैन दयानंद जी कहाँ हैं? दयानंद जी, उपस्थित सभी सम्मानित साथियों, बुजुर्गों, मेरी माताओं, बहनों और बहुत ही प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम तो मैं अभिमन्यु जी जो यहाँ हमारे बीच में आए हैं, गांव ढाणा खुर्द में पहुंचे हैं, अपनी तरफ से गांव ढाणा खुर्द की तरफ से और हांसी हलके का विधायक होने के नाते पूरे हांसी हलका की तरफ से इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज विशेष रूप से, वैसे तो अभिमन्यु जी आपसे तो हम यूं कहते हैं अपनी रिश्तेदारी में आए हैं, अपनी बुआ के आए हैं, मगर आज चुनाव के दिन में आए हैं तो आपसे वोट की अपील करने आए हैं। और मैं समझता हूं कि एक इम्पोर्टेंट पर्सन जो इतने साल तक मुख्यमंत्री के ओएसडी रहे हों और आज भी हों, वो अगर इस काम के लिए हमारे बीच में आए हैं तो मेरे ख्याल में उनका आना ही बहुत बड़ी बात है। उनके आने मात्र से ही हमें समझ जाना चाहिए कि हमें अपनी वोट कहां देनी। बुजुर्ग और साथियों, 2014 से इस देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक अमूलचूल परिवर्तन इस देश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 2014 से पहले राजनीतिक व्यवस्थाएं कैसी होती थी और 2014 के बाद की व्यवस्थाएं पे आप गौर करिए। जितनी भी परिवर्तन हुआ है वो आम आदमी के हित के लिए हुआ है। 2014 से पहले नौकरियां कैसे लगती थी, अभी राज्यपाल जी ने बताया। खर्ची और पर्ची के दम पे एमएलए के पास पर्ची जाती थी, एमएलए चाहता तो नौकरी लगती थी, नहीं तो नहीं लगती थी। और एमएलए नहीं चाहता था तो फिर खर्ची का इंतजाम होता था। आज ना खर्ची ना पर्ची, बिना किसी अप्रोच के नौकरियां, ये ईमानदारी की बात है, ये मनोहर लाल की देन। आज ढाणा खुर्द में कितनी नौकरियां लगी, सारी की सारी नौकरियां बिना खर्ची और बिना पर्ची लगी। बुजुर्ग और साथियों, एक पीला राशन कार्ड बनवाना होता था, उसके लिए भी चक्कर लगाने पड़ते थे, बुढ़ापा पेंशन के लिए चक्कर लगाने पड़ते थे। आज हमारी सरकार ने आयुष्मान कार्ड यानी कि गरीब आदमी के 5 लाख रुपए तक के इलाज की गारंटी ले दी। ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। साथियों, यहां क्या होता है, जवाहरलाल नेहरू के बाद इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी के बाद राहुल गांधी, रणवीर सिंह हुड्डा के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बाद दीपेंद्र हुड्डा, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्या होता है, मनोहर लाल जी ने 9.5 साल तक इस प्रदेश की भागदौड़ संभाली। और एक दिन रात को अचानक अभिमन्यु जी का फोन आता है मेरे पास, ईमानदारी से,
कि विधायक की सुबह आपने चंडीगढ़ पहुंचना। मैं यार मैं तो अभी तो चंडीगढ़ से आया हूं। बोला जी ये मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि आपने सवेरे 11 बजे चंडीगढ़ पहुंचना है। मगर ठीक है जी। मन में ये था कि शायद दुष्यंत चौटाला को बाहर कर रहे हैं, इसलिए विधायकों को बुलाया होगा। मगर जब हम मीटिंग में बैठे, मनोहर लाल जी ने एक शब्द में कहा कि मैं मेरे पद से रिजाइन दे रहा हूं और नायब सिंह सैनी को आज से मुख्यमंत्री मानो। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संभव है। कांग्रेस की सरकार में ऐसा हुआ कभी आज तक? यहां तो पीढ़ी दर पीढ़ी, और यहां पता नहीं किस आदमी को उठा करके किस पद पे बैठा दे। राजस्थान में ओथ सेरेमनी चल रही थी, तीसरी लाइन में एक विधायक बैठे, उनका नाम ले दिया, भाई तू आ जाके। भजनलाल नाम था कि उनका? भजनलाल जी आप आइए और मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ऐसा केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संभव है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल जनहित की पार्टी। उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं है, उनमें अंदर कोई परिवारवाद नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा याद दिलवाना चाहता हूं, 2014 से पहले हमारे प्रदेश में जिस जिले से मुख्यमंत्री बना, विकास उसी जिले में हुआ। अगर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, मैं भी विधायक था, सीपीएस था, ईमानदारी से कहता हूं, सारी की सारी नौकरियां रोहतक में, सारा का सारा बजट रोहतक में। आप बताओ, अगर झूठ हो तो आप बता दो। आज कोई इल्जाम लगा सकता है क्या कि करनाल में सारा बजट चला गया? आज पूरे प्रदेश में समान विकास हो रहा है, सबका साथ सबका विकास। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, ना कोई जातिवाद, ना कोई इलाकावाद, ना कोई भाई भतीजावाद, केवल और केवल एक ही नजर है कि हरियाणा प्रांत को आगे कैसे ले जाना है। और में और क्षेत्र में जिनकी सबसे ज्यादा हाजिरी मानी जाती है, जिनकी पब्लिक डीलिंग बहुत अच्छी है, जो बहुत ही अच्छे पॉपुलर है, वहां चंडीगढ़ में भी, यहाँ भी, क्योंकि वहां भी बहुत विधायक है, तो सबसे ज्यादा इनका स्वभाव और जितने कार्यक्रम करते हैं वो इतने सफल कार्यक्रम। पीछे माननीय मुख्यमंत्री जी को बुलाया तो इनके नेचर की कहीं भी चंडीगढ़ में भी बड़ी अधिकारी भी बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। तो ऐसे हमारे विधायक जी का मैं धन्यवाद करता हूं। बाकी सारे यादव समाज के हमारे पूर्व चेयरमैन भाई, अभी मंडलाध्यक्ष जी और सारी सरदारी, क्योंकि मैं सबके नाम नहीं जानता, वैसे मेरे सारे फूफा लगते हैं लेडीजों में मेरी बुआ लगती है। एक्चुअली काफी दिनों से मेरी ड्यूटी भी ऐसे ही लगी हुई है किसी लोकसभा में, तो मैं वहां जाता हूँ। हमारे वहां कहते आज तो माती, तो मेरी बुआ को कहते मैंने देखा नहीं, कहते माती राम राम। तो मैं वो भी माफी मांगता हूँ, क्योंकि एक नाता रिश्ता है इस गांव से हमारा। हमारी यहाँ बुआ है, तो सारे लोग मेरे लिए तो बहुत ही आदरणीय है, सम्माननीय है। और देखो, मेरे लिए तो ये भी गर्व की बात है कि इस इलाके से कई लोग जाते हैं मेरे पास। 9.5 साल से मैं माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के साथ मैंने काम किया। अभी माननीय श्री नायब सैनी जी हैं, तो इस इलाके का कोई बच्चा भी गया, ये सारी यादव समाज की सरदारी बैठी है, कोई यह कह दे कि भाई अभिमन्यु ने पहली कलम में काम नहीं किया। मैंने कभी भी नहीं सकता कोई कहीं से आ जाए, सबसे पहले उसका सम्मान करना उसका काम मेरी जिम्मेदारी है। और साथियों, आज एक मौका है चुनाव का, ये देश का चुनाव है, प्रधानमंत्री का चुनाव होना है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नरेंद्र मोदी जी, जो पिछले 10 साल से आपकी सेवा में है, उन्होंने ऐसे काम किए जो 70 साल में कांग्रेस कर नहीं पाई है। दूसरी तरफ कांग्रेस और गठबंधन है, जो कि अब तक ये डिसाइड नहीं कर पाए कि प्रधानमंत्री अगर उनकी पार्टी जीत जाती है तो चेहरा कौन होगा।
अब तक नहीं बता पाए कि हम किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे या किसके चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि भानुमती को कुंडो जोड़ रखे है इन नबेरों को लगे कल भी साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्योंकि किसी की विचारधारा नहीं मिल रही है, सारे इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं। और जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में करके दिखाया, धारा 370 तोड़ दी, राम मंदिर बनवा दिया। ये जो एक बात है, आज से 5-7 साल पहले मैं देखता था ये माताएं बहनें 1-1.5 किलोमीटर से पानी लाती थी, लाया करती कि नहीं? नरेंद्र मोदी जी ने कहा नल से जल, हर घर में पीने का स्वच्छ पानी देंगे, ऐसा नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया। दूसरी बात, ये माताएं बहनें सिलेंडर चूल्हे में फूंक मारती रहा करती, लकड़ी बालती रहा करती। मोदी जी ने कहा जो 1,80,000 से जो गरीब लोग हैं उनको सबको सिलेंडर और चूल्हा फ्री में दे दो, मिला के नहीं? कांग्रेस सरकार में कल सिलेंडर आने हैं तो पता होता था, कल गाड़ी आती थी, लोग रात को ही सिलेंडर की लाइन में लग जाते, सुबह तक कई बार सिलेंडर चोरी हो जाता, जब तक नंबर आते गाड़ी खत्म हो जाती। था क्या नहीं हाल? आज घर पे सिलेंडर आता है, ड्राइवर उतार के जाता है क्या नहीं? तो ये स्वच्छ प्रशासन देने का काम किया है। कांग्रेस के टाइम में, कांग्रेस के समय में इतने घोटाले कि उन घोटालों का हिसाब नहीं। हमारे एरिया में तो हमें कभी किसी सरकार ने नौकरी नहीं दी, हमारे बच्चे लगते तो फौज में लग गया करते, तो फौज में लगते थे तो इन्होंने वहां धारा 370 हटी नहीं थी, ये पत्थरबाज रोज पत्थर फेंक मारा करते। फौजी आते हमें गांव में बताते थे, सारी कहानियां सुनते थे। मोदी जी ने कहा इसे हटा कर पार करो, कोई पत्थर बजा, कोई लाठी चली, कोई गोली चली, कुछ नहीं है। मनसा में रहे हैं, सारे देश का, सारे विश्व का एक मत है, तो फिर भाई हम हार में क्यों वोट डालना? एक बात बता दो, कोई ऐसा आदमी है जो लू कहेगो अब भाई हार में वोट डाल दो, या तुम डालना चाहते हो? कोई कौन आते भाई? जब तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं तो हम जीत के साथ क्यों नहीं जाए? हम कमल के फूल पे क्यों नहीं बटन दबाए? हम चौधरी रणजीत सिंह को क्यों ना जिताए? जब हमारे पास इतना अच्छा विधायक है, इतना कामगार विधायक है, इतना जिसने 5 साल जनता का सेवक बन के सेवा की है। तो आज समय है, ऐसे ही आपकी हरियाणा में अगर कोई ये कह दे कि भाई मनोहर लाल ने 2 रुपए का भ्रष्टाचार किया, ये माताएं बहनें, ये बुजुर्ग बैठे, कोई ये कह दे, विपक्ष का आदमी हरियाणा में कोई आदमी ये कह दे कि भाई मनोहर लाल ने 2 रुपया को भ्रष्टाचार कर दिया, 2 रुपया की चोरी कर दी, तो मैं आपसे वोट की अपील नहीं करूंगा कभी भी। बताओ, भारतवर्ष के पहले मुख्यमंत्री, मैंने 9.5 साल से उनके साथ कंधे से कंधा मिला के उनके सहयोगी के रूप में काम किया है। कोई अगर हम पे लांछन लगा दे, मैं छाती चौड़ी करके कह रहा हूं, आपके बीच का आपका बच्चा हूं। 9.5 साल सरकार चलाई है, 9.5 साल आपकी सेवा की है। भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री थे, हम उस लोकसभा, इनका बेटा वहां से सांसद था। इन्होंने क्या किया मैं आपको बताता हूं, कितना क्षेत्रवाद है। मैं उसी लोकसभा का वोटर हूं, उसी लोकसभा में पैदा हुआ हूं, वहीं का रहने वाला हूं। मैं एक आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं। पब्लिक हेल्थ के ट्यूबवेल होते हैं, वहां भी मोटरें हैं। गांव में पीने का पानी चलाने के लिए इन्होंने 115 बच्चे सांगी खडवाली के लगा दिए। क्या हमारे बच्चों को, मेरे गांव के बच्चों को, आपके गांव को बच्चों को मोटर को खटखुदला तो अपना हुआ है जो पानी चल रहा है? या सांगी खडवाली के बच्चे ऐसे थे जिन्होंने कोई कुछ किया था? इन्होंने ऐसा काम किया कि जो भी नौकरियां वो अपने क्षेत्र में, सिर्फ एक विधानसभा पुत्र मोह में कि मेरो बेटो की तरह MP बने हो रहा है, मैं इससे न कुछ बना दू आकर।
इन्होंने नौकरियों के नाम पे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हर गांव में 5 दलाल छोड़ रखे थे जो नौकरियां बेचने का काम करते थे। आज मनोहर लाल जी की सरकार बनी, उन्होंने कहा बिना खर्ची पर्ची के, बिना भेदभाव के विकास होगा, बिना भेदभाव के नौकरियां मिलेंगी। अगर अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना है, ये युवा खड़े हैं, ये नौजवान हैं, आज ये पढ़ने का इनमें एक मादा बना है, इनको विश्वास आया है कि अगर योग्यता के आधार पर नौकरियां मिलेंगी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे सकती है। अगर इनके भविष्य को सुरक्षित रखना है तो कमल के वोट पे, कमल के निशान पे आने वाली 25 तारीख को बटन दबा देना, नहीं तो इन बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। गांव गांव में वो 4 दलाल नौकरियां बेचने का काम करेंगे। हरियाणा में 2004 से 14 कितने भ्रष्टाचार हुए, इन्होंने क्या क्या कारनामे किए हैं, इनसे सारी जनता दुखी है। आज समय है तो एक ही आदमी है जो कर सकता है, नरेंद्र मोदी। तो आने वाली 25 तारीख को एक एक वोट ध्यान रखना। कोई बुजुर्ग है उसको सुबह ही आस पड़ोस में कोई गाड़ी में बिठाए, कोई ऑटो में बिठाए, बूथ तक ले जाए, उसको कमल के बटन पे बटन दबवाए, वापस घर छोड़ रखाए। एक भी वोट बचनी नहीं चाहिए। ये लड़ाई देश हित की है, ये लड़ाई कौरवों पांडवों की है, ये लड़ाई धर्म अधर्म की है। अगर आज आप चूक गए तो ये देश फिर पीछे चला जाएगा। और ये समय है ज्यादा से ज्यादा संख्या में 25 तारीख को कमल के बटन दबा के मशीनों को इतनी भर देना, लोग कहें कि विधायक जी आए थे और चौधरी रणजीत सिंह आए थे और मेरी भी गिनती कर लेना, लोग कहें कि भाई डाणा की सबसे ऊपर है वोट। तो दोनों आठा के भाई साहब ने विश्वास दिला दो, विधायक जी ने विश्वास दिला दो। देखो दोनों आठा सारे, मैं आया हूँ, मेरी इज्जत रख लेना, बिल्कुल इज्जत रखे भाई साहब। और मैं सरकार में बैठा हूँ, आपका बेटा हूँ, आपका बच्चा हूँ, किसी तरह की कमी नहीं छोड़ेंगे, मैं वादा करता हूँ। इतनी बात कहते हुए मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद भाई साहब।